टोंक के लिए 75 साल में एक बहुत खुशी का दिन आया है। 2015-16 के बजट में टोंक की रेल मंजूर हुई थी। पिछले 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाया। 15-16 के बजट में 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए थे और यहाँ पर काम शुरू हो गया था। ये स्टेट गवर्नमेंट हमारी नहीं होने की वजह से काम नहीं हो पाया। प्रदेश की गवर्नमेंट कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा तो घोषणा पत्र में सबसे पहले लिखा था कि इसका 50% पैसा हम देंगे। ये 5 साल सरकार चली, लेकिन किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। आज से 15 दिन पहले मैं माननीय रेल मंत्री से मिला था। माननीय रेल मंत्री से मैंने जिक्र किया था कि सुरैली में कोई गाड़ी का स्टॉपेज की मांग थी, आप वहां पर उसे किया जाए। माननीय मंत्री जी ने तुरंत उस रेल को रोकने का काम किया और एक स्टॉपेज तुरंत करके आप मान के चलो, मैंने सुरैली में जाकर इस बात की खुशी मनाई। मैंने कहा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक का मुद्दा बहुत पुराना है और 75 साल हो गए। तो आज से 15 दिन पहले मैंने आपको आश्वस्त किया था कि माननीय मंत्री ने कहा कि जौनपुरिया जी, ये मोदी की गारंटी की सरकार है और डबल इंजन की आपने बना दी पब्लिक ने। आप आश्वस्त रहो, टोंक की रेल आएगी। मैंने आप सबको भी आके बता दिया कि माननीय मंत्री जी मुझे आश्वस्त किया। ये कब आएगी? आगे अब कल जब ये हुआ तो बजट में 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गया और टोंक की रेल का मामला सपना पूरा हो गया। मैं समझता हूँ बहुत जल्द हमारे यहाँ से रेल गुजरेगी। मैं बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री का भी और माननीय रेल मंत्री का भी मैं आप सबके माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ कि माननीय रेल मंत्री ने जिस साहब का आश्वस्त किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 2015-16 में, क्योंकि जब 2014 में चुन के गया था तो चुनने के बाद में 2.5 महीने बाद भी सेशन आया और सेशन में पहले यहाँ पर हमारी रेल रोको संघर्ष समिति थी, उसने पहले तो लड्डू बांटे और फिर मेरे पुतले फूके। तो मैंने कहा क्यों तो पुतले फूके, क्यों लड्डू बांटे? उनका हमने सोचा मंजूर हुई पड़ी है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसलिए लड्डू बांट दिए। मगर पुतले क्यों फूके? बोला आप लेके नहीं आए। मगर मैं 2.5 महीने में लिया था। आज मैं बात को कह सकता हूँ पूरे जिले को और पूरे टोंक के इस रेल रोको संघर्ष समिति वाले को, जिन्होंने भी इसमें संघर्ष किया था, जिन्होंने भी अपनी इस बात में पूरी वो बैठक की थी, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि टोंक के बच्चे का धन्यवाद है, क्योंकि सबकी इच्छा थी और जब आत्मा की इच्छा हो तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जरूर पूरी करता है। मैं समझता हूँ ये मोदी की गारंटी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और मैं आपको आश्वस्त करूँ कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई काम हम ऐसा नहीं लेंगे कि जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो आज हम ये कह सकते हैं कि सारे काम आज अब सबके सामने संपूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि टोंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार का क्या रहेगा आगामी जो बजट आ रहा है? राज्य सरकार की बात कर रहे थे आप, राज्य सरकार का क्या रहना है? हाँ जी, इस योजना में राज्य सरकार का क्या हिस्सा रहना है? मैं समझता हूँ इस योजना में आ जाएगी। आप ये मान के चलो इसमें लंबा काम नहीं होगा। 165 किलोमीटर की लाइन है और मोदी जी की स्पीड जो काम करने की है उसमें 5 साल से ज्यादा समय नहीं लगना। ये मान के चलो बहुत जल्द हमारे बीच में रेल होगी। कितने की योजना है, कितने किलोमीटर? ये 876 करोड़ की योजना है। 10 करोड़ रुपए पहले इसमें सैंक्शन हो गया था, जिसमें अलाइनमेंट खुंटी सब कुछ हो गया था। आज 100 करोड़ रुपए आज जो कल बजट आया है उसमें मंजूर कर दिया और अगले संपूर्ण बजट में इसका पूरा पैसा मंजूर है। मतलब काम शुरू हो गया। मैं समझता हूँ अब कोई रुकावट नहीं है। राज्य सरकार की हिस्सा राशि का क्या रहने वाला है? राज्य सरकार की हिस्सा राशि का क्या रहने वाला है? मैं समझता हूँ दोनों सरकार एक ही हैं और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहीं को इस बात की जरूरत नहीं है कि राज्य सरकार और स्टेट सेंटर क्या करेगा। आज ये मान के चलो कि माननीय प्रधानमंत्री ने और माननीय रेलवे मंत्री ने, माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने ये मंजूर कर दी। सरकार दोनों ऊपर नीचे हमारी है, हमें कोई इस बात की वो नहीं कि स्टेट और सेंटर क्या है। तो राज्य सरकार की ओर से भी घोषणा होगी 8 तारीख को जो बजट मैं समझता हूँ राज्य सरकार की घोषणा जो सबसे बड़ी बात है, जहाँ से होनी थी वहाँ पर बजट ही आ गया, अब घोषणा नहीं है, अब तो धरातल पे है। रूट मैप क्या रहने वाला है? रूट मैप जो पहले मैंने बताया अलाइनमेंट हुआ था, अकबर खान के यहाँ पर टीम रही है, जो अजमेर नसीराबाद से बाया टोंक हो तो चौथ का बरवाड़ा, जो रूट वही था वही है और उसी में काम होगा। देखिए केंद्र सरकार को ही अगर पैसा देना था तो 5 साल तक क्यों अटका रहा, चाहे ये लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं समझता हूँ कांग्रेस के सरकार में जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम ये प्रपोजल उन्होंने तैयार किया था कि
कि 50% स्टेट देगा और 50% सेंटर देगा। आज मोदी जी ने वो सारे चीज उलट करके और ये तय कर दिया कि जिस काम को हम लेंगे उस काम को पूरा करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। मतलब केंद्र सरकार करेगी इस योजना को पूरा? मैं समझता हूँ इसमें इटबट की जरूरत नहीं, स्टेट और सेंटर दोनों एक है।